नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के सद्गुणों का विकास करना है। सद्गुण में बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय को लिया गया। उनका कहना था कि संयम और साहस का विकास अभ्यास से होता है तथा ये दोनों गुण आदतजन्य है। प्रारंभिक जीवन के आधार पर बाद में बुद्धि तत्वों का विकास होता है तथा इसी बुद्धि तत्वों पर बुद्धिमत्ता और न्याय के सद्गुण आधारित हैं। शिक्षा द्वारा इन्हीं सद्गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य, इसके अंतर्गत ईश्वर को जानना, नैतिक विकास, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना, नागरिक क्षमता का विकास करना, व्यक्तित्व में साम्य का विकास करना, बालकों को समता से रहना सिखलाना, मानव जीवन में संतुलन स्थापित करना, आदर्श समाज का निर्माण करना। प्लेटो के शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य था। ईश्वर के पक्ष में प्लेटो का कहना था कि शिक्षा का यह दायित्व है कि बालक को इस योग्य बनाए कि वह ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार कर सके। नैतिक शिक्षा के बारे में प्लेटो का कहना था कि नैतिकता उसकी समस्त शिक्षा योजना का मेरुदंड है। नैतिक जीवन से प्लेटो का तात्पर्य उस जीवन से है जिसमें सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम का समावेश हो। प्लेटो के अनुसार शारीरिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें शारीरिक शिक्षा से वह अपना मानसिक और शारीरिक विकास कर सकता है। व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संगीत द्वारा प्लेटो व्यक्ति के मस्तिष्क को परिष्कृत करना चाहता था। संगीत चिंताओं को दूर रखता है, इससे मस्तिष्क का विकास होता है। शिक्षा में सत्यम शुभम सुंदरम का विकास हो। नागरिक क्षमता के विकास के लिए प्लेटो ने युवकों में आत्मनिग्रह, साहस तथा सैनिक गुण की भावनाओं के आधार पर बताया। व्यक्ति में साम्य का विकास करना, उनका विश्वास था कि सामंजस्य की भावना से राज्य के प्रति भक्ति का भाव पैदा होंगे। बालकों को समता से रहना सिखलाना, सच्ची शिक्षा नागरिकों को सभ्य बनाने तथा उनके पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे को तथा उनके अधीन जो भी व्यक्ति हैं उनको मानवीय बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति रखती है। आदर्श समाज निर्माण के लिए नागरिक शिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्य स्पष्ट दिखाई दे और वे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भली प्रकार विचार कर सके। इस प्रकार आदर्श नागरिक ही एक नए समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो ये था प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।